अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस धरने पर। एमएलए गोड बोले, कांग्रेस राज में पेट्रोल बढ़ा तो बैलगाड़ी पर संसद पहुंचे थे वाजपेयी, अब क्यों नहीं बोलती भाजपा। महंगाई के खिलाफ इन दिनों कांग्रेस जबरदस्त विरोध कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के कोतवाली मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पर धरना लगा दिया। विधायक राजकुमार गोड के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। इन लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि करती जा रही है। इस अवसर पर विधायक राजकुमार गौड़ का कहना था कि मोदी सरकार जब पहली बार बनी तो महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया गया था। जनता उनके झांसे में आ गई तथा उन्हें सत्ता सौंपी, लेकिन वे केवल अपने चंद मित्रों को खुश करने के लिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल के दाम 15 पैसे बढ़ने पर बैलगाड़ी पर संसद पहुंचे थे। अब भाजपा मौन क्यों है? फैक्ट्री में आग से 52 की मौत। बांग्लादेश में 6 मंजिला फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में आग लगी। जान बचाने के लिए लोग इमारत से नीचे कूदे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 6 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 लोग घायल हो गए और कई अभी लापता हैं। पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग भीतर फंसे हुए हैं। हालांकि जो लोग बाहर आए उन्होंने आशंका जाहिर की है कि फैक्ट्री के भीतर फंसे लोगों को बचाना मुश्किल है। आग की तेज लपटों की वजह से को कैंपस के अंदर पहुँचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब फाइटर्स अंदर पहुँचने में कामयाब हुए तो वहाँ सब कुछ जलकर खाक हो गया। पुलिस ने बताया, रूपगंज इलाके में स्थित फूड एवं बेवरेज फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर शुक्रवार दोपहर तक काबू नहीं पाया जा सका। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि अब तक 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कितनी मौतें हुई हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार आग पर काबू पा लिया जाए उसके बाद फैक्ट्री के भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि कई लोग झुलसे हैं और कई लोग इमारत से कूदने पर घायल हो गए हैं। एक मजदूर ने बताया कि तीसरी मंजिल पर जब आग लगी तो सीढ़ियों पर लगे दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे। इस दौरान उस मंजिल पर 48 लोग थे। मैं नहीं जानता उनका क्या हुआ। मजदूर ने बताया कि आग लगने के बाद 13 मजदूर छत की ओर भागे और देखते ही देखते काला धुआं भर गया। बाइक पर जा रहे थे पति पत्नी, सामने से आ रही कार से सीधी भिड़ंत, दोनों की मौके पर ही मौत। बीकानेर में बिचपाल रोड पर शुक्रवार शाम एक कार और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों श्री डूंगरगढ़ के जावलसर के निवासी थे और लुनकरनसर जा रहे थे। गाँव से करीब 125 किलोमीटर की यात्रा किसी बस से करने के बजाय बाइक से करने का निर्णय जानलेवा साबित हो गया। जावलसर निवासी 25 साल के भगवानाराम अपनी पत्नी विनोद के साथ लुनकरनसर जा रहे थे। वहाँ भगवानाराम लुनकरनसर थाने में काम करते हैं। उनसे मिलने के लिए बाइक पर ही निकल गए। बिछवाल के पास ही दोनों की टक्कर सामने से आ रही एक कार से हो गई। एमएन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल अनीस अली सहित 2 गिरफ्तार स्टूडेंट से मांगी रिश्वत। नर्सिंग स्टूडेंट्स को धमकाया, बोले 10,000 रुपए नहीं दिए तो प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठ पाओगे और न ही मेन एग्जाम का फॉर्म भरने देंगे। एसीबी ने किया ट्रैप। निजी कॉलेज में अवैध रूप से फीस वसूली के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीकानेर में पहली बार किसी निजी कॉलेज की ओर से वसूली जाने वाली अवैध फीस पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की है। यह मामला एमएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग का है, जो 10,000 रुपए अतिरिक्त वसूलने पर कॉलेज प्रिंसिपल अनीस अली और एक लिपिक मनीष बड़गुजर को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के निरीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि एमएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपने स्टूडेंट से तय फीस से 10,000 रुपए अतिरिक्त वसूल रहा है। इसी कॉलेज के एक स्टूडेंट ने एसीबी को सूचना दी कि उससे अवैध वसूली हो रही है। स्टूडेंट का आरोप है कि उसे 10,000 रुपए नहीं देने पर प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं बैठने देने और मेन एग्जाम के फॉर्म नहीं भरने देने की धमकी दी है। डोनेशन के रूप में रिश्वत ली जा रही है। एसीबी ने जयपुर जोधपुर बाईपास पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही स्टूडेंट से रुपए लिए वैसे ही एसीबी ने मनीष बड़गुजर को पकड़ लिया। उसकी जेब से रुपए बरामद हो गए। इसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल अनीस अली पुत्र कासिम अली को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में बस स्टैंड पर साइड के लिए हुआ विवाद। पंजाब रोडवेज के चालक परिचालक से आधा दर्जन युवकों ने की मारपीट। बस स्टैंड पर हंगामा, मेन गेट पर लगाया जाम। रायसिंह नगर में बस स्टैंड पर श्रीगंगानगर रूट पर चलने वाली पंजाब रोडवेज की बस के चालक परिचालक से मेन बस स्टैंड पर करीब आधा दर्जन युवकों ने जमकर मारपीट की। इससे चालक और परिचालक को चोटें आई। वहीं पंजाब रोडवेज के चालक परिचालकों में घटना से आक्रोश फैल गया। इन लोगों ने मेन बस स्टैंड के गेट पर बस खड़ी कर जाम लगाया दिया। इससे देर तक वाहन चालक परेशान होते रहे। घटना की सूचना बस स्टैंड के दुकानदारों ने रायसिंह नगर पुलिस को दी। घटना में चालक परिचालक को चोटें आई हैं तथा उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए।
अस्पताल से नवजात कैसे गायब हुआ? सीसीटीवी बंद, लेकिन पीएमओ को पता ही नहीं। पिता बोले अस्पताल की मिली भगत से हुआ चोरी। रात में 2 अनजान महिलाएं आई थी। बाड़मेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 3 दिन के नवजात बच्चे की चोरी होने के मामले की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बाड़मेर जिले में किसी अस्पताल में संभवतः बच्चा चोरी होने का पहला मामला है। जब इस मामले में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि अस्पताल प्रबंधन की सीसीटीवी खराब होने की जानकारी ही नहीं। वे इसका सारा दोष इंजीनियर के मत्थे मढ़ रहे हैं, जबकि चोरों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहे। जब बच्चा नहीं मिला तो नवजात के माँ बाप बेसुध हो गए। माँ अब तक अस्पताल में अचेत सी पड़ी है। इधर पुलिस और प्रशासन की ने कई टीमें लगाई हैं, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। उधर पिता ने अस्पताल प्रशासन पर ही आरोप लगा दिया है कि इनकी मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं है। इस बीच पीएमओ को बच्चा चोरी होने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पता चला कि कैमरे बंद है। मातृ शिशु वार्ड में रात को 3 गार्ड की ड्यूटी थी। उन तीनों में से एक गार्ड के गायब होने की जानकारी मिली है। अस्पताल से बच्चा चोरी होने की घटना के बाद परिजनों और समाज के लोगों को भारी रोष है। जयपुर में भाजयुमो कार्यकर्ता को दौड़ा कर पीटा। झालावाड़ में दलित की हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। धरना स्थल पर पुलिस से कहासुनी के बाद में झड़प। पुलिस ने लाठियां बरसाई। जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस राज में प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार बढ़ रहा है। पिछले दिनों झालरापाटन में भी एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इसी का विरोध जताने के लिए भाजयुमो कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट सर्किल पर जयसिंह हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर रहे। इसी बीच प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि कलेक्टर ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। इससे भाजयुमो कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर ही धरने पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने कलेक्ट्रेट में गेट को बंद कर दिया। एसीपी नवाब खान और एक अन्य इंस्पेक्टर से कहासुनी के बाद भाजयुमो कार्यकर्ता उग्र हो गए। पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की के बाद झड़प हो गई। एसएमएस अस्पताल पहुंचे सतीश पूनिया, राव राजेंद्र सिंह ने भी ट्वीट कर निंदा की।